वेरी 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 वॉर्म वेलकम। सो मैं सुबह सुबह कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी क्योंकि मैं लेट उठी थी। सो ब्रेकफास्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं डायरेक्ट लंच ही करने वाली थी। तो मैंने सोचा कोल्ड कॉफ़ी पी लेते, पेट में कुछ तो रहेगा। और मैंने कोल्ड कॉफ़ी इन्जॉय की शार्क टैंक देखते देखते। सो उसके बाद मैंने शार्क टैंक देखा। उसके बाद मैंने सोचा आज से तो पढ़ना शुरू करेंगे, बट उससे पहले कुछ तो प्लान रखते हैं, स्टडी प्लान। सो मेरा स्टडी प्लान तो यही है कि 12th पे मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस रहेगा, मोस्टली फोकस मेरा 12th पे रहेगा। ऑफ कोर्स बोर्ड क्लास है इसीलिए, एंड बोर्ड्स का पेपर जिस तरह का आ रहा है, मेरा 12th पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी भी है। बट मैं 11th को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, 11th पे बहुत कम फोकस रहेगा, बट रहेगा ज़रूर, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं उसमें 11th का सिलेबस आएगा। ओके, सो 11th को पूरी तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो मैं तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स लिख रही थी। सो उसमें मैंने 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स लिखे हैं। प्लस 11th में ना जो डिलीटेड पोर्शन है ना, मोस्टली केमिस्ट्री और बायो में, फिज़िक्स में तो उतना कुछ डिलीटेड नहीं है, वो मेरा नहीं हुआ था। सो मुझे वो भी करना था। सो मैंने सिलेबस के साथ कुछ ऐसी कोट्स लिखे थे मोटिवेशनल दीवार पे चिपकाने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले साल ऐसा फार्मूला वगैरह, नोट्स वगैरह थोड़े लिखे थे शॉर्ट, ताकि कि मैं बैठी हूँ तो मैं देख लूँ मुड़ के, मैं पढ़ूँ उनसे। मैं नहीं करती थी ये। सो इससे अच्छा दीवार पे कुछ ऐसा लगा है जिसको अगर मैं गलती से मुड़ के देखूँ भी तो मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर उनको मैं फार्मूला वगैरह को मुड़ के देखती थी तो ये तो आता है, या फिर अगर मेरे को पढ़ना रहता था तो मैं ऐसा नहीं रहता था कि मैं उधर देख के पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से ही चेक करती थी अगर मुझे कुछ चेक भी करना रहता था तो। सो रूम में पेपर्स चिपकाने के बाद मेरी हालत थोड़ी आपको बहुत ज़्यादा आपको थकी हुई लग रही होगी, जबकि मैं बहुत लेट सो के उठी थी। बट एनीवेज मैंने ये पेपर का काम दीवार पे पेपर चिपकाने के बाद देख लो ये ऐसा लग रहा है। सो मैंने दीवार पे पेपर चिपकाने के बाद मैंने सोचा कि अब लंच कर लेते हैं। सो लंच किया और लंच करने के बाद ये गन्ने का जूस पिया। सो शाम अब हो गई थी, तो मैंने सोचा अब देखो नहा धो के ही पढ़ने बैठते हैं। अब पढ़ने बैठूंगी फिर आधे एक घंटे में नहाना पड़ेगा, इससे अच्छा नहा धो के ही पढ़ने बैठते हैं। सो मैं पढ़ने बैठी शाम को ही, आई थिंक 6 बजे के बाद, 6 से 6:30 के बीच। एंड मैंने किया बेसिक मैथ्स। सो जैसे मैंने कहा कि मैं 11th को भी थोड़ी प्रायोरिटी ज़रूर दूंगी, और एटलीस्ट मैं एक बार तो ट्राई करूंगी। मैं ऐसा वो नहीं कह सकती कि मुझसे हो ही जाएगा 12th के सिलेबस के साथ मैनेज, बट मैं ट्राई तो एटलीस्ट करूंगी कि मैं 11th का हर एक चैप्टर एक बार ज़रूर पढ़ लूँ। हो सकता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से वो ना कर पाऊँ, डेप्थ में ना पढ़ूँ ऊपर से, बट एक बार रिवाइज ज़रूर कर लूँ। और बेसिक मैथ्स जो था ना वो मैंने 11th में नहीं पढ़ा था, और मुझे पूरे ऐसा फिज़िक्स की पूरी बुक में मुझे कहीं इसकी ऐसी ज़रूरत भी कुछ खास नहीं पड़ी। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ी, बट वो इजी है। वो अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक भी पढ़ लोगे ना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो हो जाएगा। ऐसे अलग से बेसिक मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने ये वाला जो लेक्चर है बहुत लंबा था, इसमें मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें आती थी, एक्सपोनेंट्स एंड वगैरह वगैरह आते थे मुझे। सो उन सारी चीज़ों को मैंने इन डेप्थ नहीं पढ़ा, और यहाँ पे मैंने बाल खोल लिए। मुझे आदत है कि मैं बाल बांध के ज़्यादा देर में मेरे को अनईज़ी सा फील होने लगता है। सो मैंने बाल खोल लिए और यहाँ पे मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने कहा था कि बेसिक मैथ्स का भी मुझे उतना कुछ यूज़ लगा नहीं पूरे फिज़िक्स के बुक में, मैंने 11th में स्किप कर दिया था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही मुझे लगता है लिविंग वर्ल्ड की भी ऐसी कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बहुत ही दोनों छोटे छोटे चैप्टर था। मैंने लेट पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा छोटे चैप्टर निपटा देते हैं। सो लिविंग वर्ल्ड से भी जो सर पढ़ा रहे थे, सर ने खुद बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली नीट वगैरह अगर आप दे रहे हो तो लिविंग वर्ल्ड से गलती से एक क्वेश्चन आता है, वरना वो भी नहीं आता। सो लिविंग वर्ल्ड ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, और उस चैप्टर में कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं। क्या ही पूछेंगे उस चैप्टर में, ऐसा कुछ है भी नहीं। 1 मार्कर गलती से अगर आप 1 मार्कर थोड़ी पूछते हैं नीट में, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप 11th में हो, सो ये वाला चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
सो मैंने फिर ब्रेक लिया, उसमें मैंने पानी वगैरह पिया और उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, फिर भी नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, सो अगर आप लाइक 2B 11th ग्रेडर हो या फिर मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो जैसा मैंने कहा था लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने ट्राई, मुझे नहीं लगा था कि ये हो जाएगा पूरा, बट ये जैसे तैसे करके, इसका भी लेक्चर लंबा था क्योंकि देखो ये बनता है इसका लेक्चर लंबा होना, क्योंकि इसमें लाइक मोनेरा वगैरह डीप में समझाया है और उनसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो ये वाला चैप्टर तो मतलब बनता है कि थोड़े डीप हो, तो मैंने ये वाला चैप्टर पर कंप्लीट कर लिया और माना मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से स्किप किया, बट वो लाइक ऐसा था कि जो पॉइंट्स मुझे आते थे या फिर जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, या फिर वो होता है ना कि क्वेश्चन में आपको टाइमर दिया जाता है कि 10 सेकंड में आंसर करने का, तो मैंने 10 सेकंड स्किप कर दिया क्योंकि मैं लाइव क्लास तो अटेंड कर नहीं रही हूँ, मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही हूँ यूट्यूब में। सो एनीवेज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके मैं सो गई एंड सोने से पहले मुझे याद आया कि मुझे सिलेबस में टिक लगा देना चाहिए। सो ये लगा के मैं लगभग 3 बजे के आसपास सो गई। सो गुड नाइट।